खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। हमने मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 33वें आयत से लेकर के प्रभु के वचन में से पढ़ा है 37वें आयत तक, 33 से 37वें आयत तक, और इसके ऊपर हम गौर करेंगे। और इस वचन में हमने पेड़ और उसका फल जो है उसके बारे में पढ़ा है, और उसके बाद भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये दो चीजों के बारे में प्रभु के पवित्र पाक वचन से हमने यहाँ पे सीखना है। और आज का जो मेरा विषय है वो है शब्दों का सही इस्तेमाल करना। क्या है? बोलिए, शब्दों का, बोलो, शब्दों का सही इस्तेमाल करना। यूज वर्ड्स करेक्टली, शब्दों का सही इस्तेमाल करना। मेरे दिनों जब बच्चा पैदा होता है तो उसको करता है। कई बार जब पैदा होता है तो बच्चे को हम खिलाते हैं और उसके साथ खेलते हैं, तो माँ बाप के मन में एक बड़ी इच्छा होती है, बड़ा प्यार आता है ना किसी तरीके से अपने मुंह से क्या बोले, मामा और पापा। क्योंकि माँ बाप जो है वो अगर शब्द करेक्ट नहीं बोलता तो भी वो भावनाएं जो है वो समझ आता है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे साथ बातचीत कर रहा है। तो जब भी बच्चा बोलना शुरू करता है, बच्चों को कौन सिखाता है? हाँ जी, पहला टीचर कौन है? माँ बाप। तो माँ बाप जो है वो बच्चे को क्या सिखाता है कि बच्चे तूने पढ़ाई नहीं करनी, फिर बच्चे तूने मतलब आके गंदी जगह पे खेलना है। क्या सिखाता है बच्चा? हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें जो है वो सिखाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप उसको कहते हैं, बेटे तुम डॉक्टर बनोगे, है ना, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम बड़े होके बड़ा पैसा कमाओगे। तो उसी प्रकार उसकी भावनाएं जो है वो बढ़ती है, उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ आता है। वो जो माँ बाप उसे सिखाता है वो फिर बड़ा होकर के जब स्कूल जाता है उसके दोस्त मित्र बनते हैं तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ वो बातें शेयर करता है। टीचर जो है वो बच्चे को पूछती है तुम क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा जो है वो खड़े होकर के वही चीजें बोलता है जो उसके मन के अंदर माँ बाप ने डाली है। तो इस प्रकार वो बढ़ता जाता है, बड़ा हो जाता है। माँ बाप जो है उसको उसके पांव पर खड़ा कर देता है, और जब वो पांव पर खड़ा हो जाता है तो उसके बाद जो माँ बाप ने सिखाया है एक बार पूरा का पूरा उसके ऊपर से दुनियादारी का रंग जो है वो चढ़ जाता है। किसी ना किसी कोने में क्या होता है, जैसे एक मोबाइल है तो मोबाइल में कई विंडोज है ना। मुझे इतना ज्यादा इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है तो कई बार जो मतलब कई फोटोज कई जिसको हम देखना नहीं है जहां जिस तरह, तो उसको क्या करते हैं किसी विंडो में डाल देते हैं कि चलो भी यहाँ पर पड़े, देखने की जरूरत नहीं है, जब देखेगा देख। तो इसी प्रकार कई बार जो माँ बाप के सही शब्द जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं तो वो सारे के सारे जो है उसमें डाल के रख देते हैं, उसको देखने की जरूरत उनको नहीं पड़ती। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जरूरत के मुताबिक फिर उसको निकाल के देखा जाता है। सो मेरे अजीजों,
इस प्रकार आज क्या हो रहा है? खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा है कि बदसलूकी जो है वो हो रही है। माँ बाप के साथ बदसलूकी हो रही है, बच्चों के साथ बदसलूकी हो रही है, फैमिली में बदसलूकी हो रही है, धार्मिक स्थानों में बदसलूकी हो रही है, कार्यालयों में बदसलूकी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक मसीह जो है उसको कैसा होना चाहिए, ये खुदा के कलाम में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में बताया गया। क्या बताया गया है? यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसका फल भी अच्छा ही, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना। आप अपने बोलचाल से, अपने व्यवहार से ही पहचाने जाते हो। पहचान होती है, पहचान जो है वो हमारे कामों से होगी, जो काम हम करते हैं। कई बार आप YouTube देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, उसमें कई बार बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जैसे चाणक्य या और कोई है, अगर आप देखते हो तो उसमें बताया गया है कि अगर आप 10 मूर्ख लोगों के पास बैठोगे तो 11वें मूर्ख आप होंगे। अगर आप 10 बुद्धिमानी लोगों के साथ बैठोगे और 11वें बुद्धिमान आप होगे। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही हो जाएगा, हम वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि बुरी संगत जो है अच्छे चाल चलनों को बिगाड़ देती है, अच्छी संगत जो है बुरे चाल चलनों को भी अच्छा बना देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि जो आप अपने अंदर भरोगे वही बाहर। जितनी आप दुआ करते हो, जितना आप वचन पढ़ते हो, जितनी आप वर्शिप करते हो, जितनी आप पास्टर की रिस्पेक्ट करते हो, जितना पास्टर आपकी रिस्पेक्ट करता है, जितने आप अपने बड़ों की इज्जत करते हो, वही चीजें अगर आपके अंदर होगी तो वही आपके अंदर से बाहर निकलेगी। जो अंदर भरा है वही बाहर। मैं खुद जितना मैं अपने आप को जानता हूं, मुझे दूसरा कोई नहीं जान सकता, ना किसी को पता ही है। कोई किसी को इतना जज नहीं कर सकता जितना खुद हम कर सकते हैं। आप जितना अपने आप को जानते हो उतना कोई भी आपको जान नहीं सकता। इसलिए हमारे अंदर क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या सोच है, क्या हम कहना चाहते हैं, वो चीजें जो है खुदा के कलाम में, वचन में, प्रभु के कलाम में लिखी गई है। लिखा है, भला मनुष्य मन के भरे भंडार से भली बातें कैसे निकालेगा? खुदा तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें बरकत दे। जैसे अभी प्रेयर करेगी ना, दुआ करी, जैसा आपने प्रेयर करी, आप लोगों ने गीत गाए, वचन पढ़ा गया, जो अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें जो है वो दूसरों के लिए आशीष लाती है, और बुरी बातें जो है वो दूसरों के लिए फांसी का फंदा बन जाती है। इसलिए अपनी जुबान जो है उसका सही इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। कई बार क्या होता है कि हम गुस्से में आकर के इतना कुछ बोल देते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद में हमें याद आता है कि हम तो क्या क्या कह गए। इसलिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, आप गुस्से में लाल पीले हो रहे हो, चुप रहिए, कोई बात नहीं, आपके अंदर बुद्धि है ना खुदा ने दी। जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, वही बातें आप अच्छे से भी दूसरे बंदे को बोल सकते हो। उसी समय अगर आप बोलोगे, लड़ाई झगड़ा होगा, और उसके द्वारा विवादिक जो चीजें हैं हमारे घर में,
पैदा होती, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, उसी समय गुस्से में आकर के कोई चीज किसी को बोल दी, या बड़ों को बोल दी, या छोटों ने बोल दी, तो बड़ी मुसीबत जो है वो बन जाती है। अगर उसी चीज को हम सही टाइम पे सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो उसके बाद हमारी सारी समस्या का हल जो है वो निकल आता है। इसलिए वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक का लेखा लिया, चाहे वो बिशप हो, चाहे पास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, जहाँ कोई ऑफिसर हो, जहाँ कोई रिक्शा चला रहा है, जहाँ कोई गाड़ी चला रहा है, जब किसी भी टाइप का कोई भी बंदा है दुनिया में, कोई भी काम कर रहा है, सबका लेखा जो है वो खुदा लेखा। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने शब्दों का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करें, ताकि दूसरों को उसके द्वारा आशीष मिले, बरकत मिले। 37वें आयत में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया। अगर किसी को, सामने वाले को आपकी कोई बात का पता नहीं है कि ये बंदा ऐसा है या ऐसा, लेकिन जब आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, ये बंदा ठीक है, क्योंकि हमारे शब्द जो है वो हमें बताएंगे कि ये सही है या गलत है। इसलिए हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो हम ये सोचें कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें क्या सिखाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपना जीवन व्यतीत करें। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में इस प्रकार लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके उसने कहा, सुनो और समझो। पहले सुनना चाहिए, उसके बाद समझना चाहिए कि ये क्या है। ना तो हम सुनते हैं, ना हम कई बार किसी बात को समझते हैं। हमें सुनना चाहिए, उसके बाद समझना चाहिए। और 11वीं आयत में लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। अब किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं मुंह से गालियां देता हूं, बुरा बोलता हूं, इसका मतलब है कि खुदा का कलाम कहता है कि मैं भ्रष्ट हूं, अशुद्ध हूं। चाहे सामने किसी को दे या पीठ पीछे, क्योंकि गाली देने वाला इंसान जो है कभी स्वर्ग में जा नहीं सकता। वो कभी, ऐसा प्रकाश की पोथी में खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में लिखा गया है। और खुदा के वचन में लिखा है, तब चेलों ने आकर के उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुन करके ठोकर खाई है। यीशु मसीह को उन लोगों ने कहा, ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों करा, क्योंकि फरीसी लोग जो है उन्होंने ठोकर खाई है। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा। जब परमेश्वर ने हमें नहीं लगाया, हम खुदा ने हमें लगाया, परमेश्वर के लहू से हम सींचे गए, उसी ने हमें फलवंत बनाया है, उसी ने हमें बरकत दी है, उसी ने हमें आशीष दी है। इसलिए जो पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शन हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में। आत्मिक तौर पर हमें अपनी आंखें खोल। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में यह भी लिखा गया है कि अगर तेरी जुबान गुनाह करती है तो जुबान को क्या कर, काट दे, क्योंकि तेरा गूंगा होके स्वर्ग में जाना बेहतर है। जुबान को काटने का मतलब है कि उसको रोकना है।
नहीं पाते, है ना। कई लोगों की तो ब्रेक ही फेल हो जाती, लड़ाई करते झगड़ा करते, मतलब वो कितना भी रोक लो, है ना। गांव में जब लड़ाई झगड़ा होता था तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी नैतिकता के बारे में बताती है कि हम कितने मतलब सभ्य हैं, हमारी जो सोच है वो कैसी है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कि हर पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो काटा जाएगा, उनको जाने दो, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, वे दोनों गड्ढे में गिरे। इसलिए गिरने से पहले जब गड्ढा हमें दिखाई दे रहा है, उस गड्ढे में गिरने से पहले हम रुक जाए और रुके और सोचें और सोच करके अपना जीवन जो है उसको आगे बढ़ाएं। मेरे अजीजों, हर जगह जो है वो आजकल आप पॉलिटिशियन आप देख लीजिए, कोई भी चीज जो है देख लीजिए, अगर कोई एक आदमी किसी को कुछ बदसलूकी की बातें बोलता है तो दूसरा बंदा जो है वो उससे भी ज्यादा मतलब आगे पीछे की बातें निकाल के ले आता है। कई बार मैं सोचता हूँ या हम सोचते हैं कि शायद जो मैं कह रहा हूँ वही बातें मुझे पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगला बंदा जो है वो कई बातें निकाल के ले आएगा भाई। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि गाली के बदले गाली, जो तुम्हें कुछ कहता है उसकी सुन लो और उससे वचन के द्वारा समझा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अपनी फैमिली में, परिवार में, मसीह परिवार में रहते हैं, मसीह माहौल में रहते हैं, मसीह समाज में रहते हैं, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें तो 85% आपकी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम बोलेंगे नहीं किसी को, अच्छा एक बार की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, काला फकाना में मैं पास्टर, तो वहां पर मैं बाल कटवाने के लिए दुकान में चला गया, तो वहां पे तो थोड़े पैसे देते बाल कटवाने के, धोखा सा था एक, उसमें वो बड़े अच्छे बाल काटता था, तो मेरे पास 500 का नोट था। वो लड़का एक छोटा सा उसको भेजा कि जा भाई जाके मेडिकल स्टोर से वो छुट्टे पैसे करवा के लाओ। वो चला गया, जाकर के उससे पता नहीं कैसे बोला कैसे नहीं बोला, तो उसने उसको भगा दिया, छुट्टे पैसे नहीं दिए। फिर आके वहां पर बैठा, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि तुम इस बार जाओ और जाके उसको बोलना सरदार जी सत श्री अकाल। ऐसा नहीं तो देता नहीं, मैं देगा, आप जाओ। और मैं उसके घुटनों को हाथ लगाना, वो दोबारा गया, दोबारा जाकर कहता सरदार जी सत श्री अकाल, घुटनों को हाथ लगाया, बता बेटे। कहता सर ये पैसे दो, छुट्टे नहीं है, छुट्टे दो, उसी सब छुट्टे दो। ये होता है शब्दों का सही इस्तेमाल। क्योंकि जब हम खुदा से भी मांगते हैं ना, तो खुदा से भी हम कैसे मांगे, वो मांगने का तरीका जो है वो हमें होना चाहिए। जब हमारे अंदर ऐसी ऐसी बातें जो है वो होंगी, जो बातें मतलब खुदा को पसंद नहीं है, वो बातें कभी भी खुदा के स्वर्ग में जाने नहीं पाएगी और हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। इसलिए मेरी बेटियों और बेटों, प्रभु का वचन जो है मैं लास्ट में एक वर्ष जो है आपको दूंगा, याकूब की पत्री उसका 3रा बाब, याकूब की पत्री उसका 3रा बाब आप निकाल लीजिए। उसकी पहली आयत से आप वचन को आप देखिए, आपके पास बाइबल है, लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो
कि हम उपदेशक और भी दोषी करें। हम उपदेश कर रहे हैं तो हर किसी के लिए उस दोष के अंदर हम लोग आते हैं, उस मुसीबत में हम फंसेंगे। लेकिन वचन में दूसरी आयत में लिखा इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं हम बातें करते। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही शुद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा देता है। वचन किसको कहते हैं? ये तो खुदा का कलाम है। वचन जो मुंह से हम बोलते हैं ना, पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, शब्द जिसको कहते हैं, शब्द जो मुंह से निकलता है उसको शब्द कहते हैं। पहला शब्द जो है वो बच्चे ने बोला है ना, खीर बनाओ। लोग आजकल ऐसी धारणाएं जो है रखते हैं, लेकिन जो वचन में नहीं झुकता। जब हम अपने वश में रहने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी है ना घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी जब भी ऐसे बड़े बड़े होते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माजी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी भींगे मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन को आग जला। एक बंदा जो है अगर गलती करता है तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो जीव है उसको अपने कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में। ये एक ऐसी बला है जो कभी रुकती, वह प्राण नाशिक विष भरी होती है। हमने देखा छोटे बच्चे जब लड़ाई झगड़ा करते थे ना तो माँ बाप उनको मारते थे। तो जो बच्चे जो है ना जबान चलाने वाले होते हैं, जितनी मर्जी उसको मारो, जितनी मर्जी थप्पड़ मारो, गाली देना निकालना नहीं छोड़ेगा। वो देगा गाली और मारो वो और ज्यादा गाली निकाले, क्योंकि हैबिट होगी। तो इसलिए मेरे अजीजों ये हमारे ही बस में है, ये खुद ही इंसान कर सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसलिए हम खुद ही इसको रोक सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है बड़े पाक और पवित्र हो गए जहाँ हम कुछ बोल नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। अरे भाई गुस्सा करो, हमें भी आता है, सबको आता है, लेकिन गुस्से में आप वो ना बोलो जो बोलने के लायक नहीं है, वो मत कहो। क्योंकि पीछे कंट्रोलर है हमारा खुदा जो कंट्रोल करता है। सुपर ईगो जो है वो हमारा काम करना चाहिए, कहां तक हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए खुदा का कलाम जो है, प्रभु का वचन बताता है, जीव जो है उसको हम रोक सकते हैं। और वचन में 10वें आयत में लिखा, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों ही निकलते। जब हम वर्शिप कर रहे हैं फिर हम घर जा करके लड़ाई झगड़ा, फिर हम वैसे ऐसे काम करें तो कहेगा ये दो चते हैं, इनका दोहरा माफ कर रहे। तो इसलिए खुदा कहता है कि एक मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। जैसा फल होगा वैसा ही, जैसा पेड़ होगा वैसा फल, जैसा सोता होगा वैसा ही वो पानी देगा। इसलिए मेरे अजीजों,
खुदा के कलाम में मैं लास्ट में एक उदाहरण आपको देकर के खत्म करूंगा। मूसा जब प्रेयर करता था तंबू में बड़ी भक्ति करता था, लेकिन उसकी सभी बहन जो है वो उसका मजाक उड़ाती, कहते बड़ा भक्त है ना, ये ज्यादा प्रेयर करता है। तो क्या हुआ, उसको सफेद कोड जो है ना, कई बार ये नहीं है कि मैं ही सेवक हूं, इसीलिए बहुत से सेवक है, हम तो उनके पांव की धूल भी नहीं है सेवकों के, क्योंकि खुदा का कलाम प्रभु का वचन बताता है कि खुदा के खादिम को तुम छूते हो तो परमेश्वर की आपकी। तो कई बार क्या होता है, खुदा का खादिम मैं नहीं, खुदा के खादिम आप भी हो। जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग चर्च में आते हैं, जो लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, कोई भी इंसान, आप जाजकों का समाज हो, और जिंदगी में मैंने कई चीजें देखी। हम छोटे छोटे थे बचपन में, पास्टर साहब जब आते थे, सीआरए चर्च के पादी साहब आते थे, चंदा इकट्ठा करके हम सारा उनके वहां पर दूसरे गांव में जाके दे के आते थे, उनको इकट्ठा करके दे के आना, क्योंकि पहले गेहूं चावल जो है वो देते थे, है ना, हम दे के आते थे। तो हम डरते इतने थे कि कहीं पादी साहब को ना गलत बोला जाए, कहीं नहीं तो श्राप पड़ जाएगा। लेकिन आज के जब मतलब हर चीज जो है वो ऊपर हो गया, मीडिया, हर एक चीज, तो आज क्या हो गया, आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। किसी दूसरे के लिए हम प्रेयर नहीं कर सकते, किसी दूसरे के लिए हम सोच नहीं सकते, हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं है, करेक्टली हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या, कैसे, ऐसा स्वरूप परमेश्वर ने हमारा बनाया, खुदा ने अपने स्वरूप में हमें सृजा, इसलिए हम एक दूसरे की इज्जत करें। जो बड़े हैं उनका सत्कार, जो छोटे हैं उनको प्यार, हर चीज जो है उसको लेकर के। यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू हर एक को क्या कर, प्यार। प्यार के शब्द जो है, प्यार से हर एक को अपने साथ लेकर के जा। जो भी कोई काम करता है उसको करने दो। कोई अच्छा काम कर रहा है, आप देखिए, आप चुपचाप बैठे ना सारे लोग, आप घर में भी कोई भी काम जो है, कोई घर में भी अगर कोई ऐसा हो जाए, कहीं पर भी कोई भी अच्छा काम करना शुरू कर दूंगा, उसके ऊपर दोष लगाने शुरू कर। क्यों भाई, क्या तकलीफ है किसी को? कोई अच्छा काम कर रहा, क्यों उसको बोलना भाई, उसको करने दो ना, क्योंकि वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, हम नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा। इसलिए हम लोग जो है, अगर एक पासवानी शिक्षा लेते हैं, एक चर्च में आते हैं, तो ये जो व्यवहारिक बातें जो हमारी जिंदगी में, सबसे पहले ये हमें ठीक करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे जो प्रभु का वचन सुनते हैं, अपनी डायरी लाएं, अपना वचन लाएं, उसको सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज बच्चे जो है वो पढ़ रहे, बच्चे जो है वो आगे बढ़ रहे, हमारी आमदनी जो है वो बढ़ रही, क्योंकि जो लोग ऐसी हालत में रहते हैं जैसा वचन में लिखा है कि नहीं होना चाहिए, वो लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते। करोड़ों रुपया उनके सामने पड़ा हो, कभी खुश नहीं होते। ये सच बात है, बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है। वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते। वो लोग खुश रहेंगे जो खुदावंद में खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु की बात को मानते हैं, परमेश्वर का वचन जो है उसको लेकर के चलते हैं। इसलिए मेरे जीजो, आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवनों को खुदा के सामने रखें। अगर हमारे अंदर या मेरे अंदर कोई कमियां हैं तो हम अपने आप को जांचें कि हम उसको निकालें और सही तरीके से हम अपना जीवन जो है आगे लेकर के जाएं।
खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने बोलने से, चालने से खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी कई लोगों को ठेस पहुंचाई है। प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम दुआ करते हैं कि हमें खुदावंद अपने वचन के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें अच्छे इंसान बनाएं। हमारी जिंदगी में प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी आशीष, आपकी बरकत खुदावंद बनी रहे। खास दुआ करते हैं प्रभु जी, जितने आपके बेटे और बेटियां आपके घर में आए हैं उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत दें। आज की इबादत में जितने लोगों ने खुदावंद आपके वचन को सुना, उस वचन के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी हम आशीषवान हो, बरकतवान हो। जो लोग भी आपके घर में आए, हम लोग खुदावंद बहुत सी कमियां हमारे अंदर, प्रभु पिता परमेश्वर जी आप सारी हमारी कमियों को दूर करें और प्यार मोहब्बत का जीवन दें। हर एक बंदा जो प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके घर में आंसू उम्मीद लेकर के आया, हर एक बंदे को आशीष दे, हर एक बंदे को बरकत दे, हर एक बहन को, हर एक भाई को, हर एक बुजुर्ग को प्रभु जी बरकत दे। और खुदावंद हम आपके वचन के मुताबिक अपना जीवन खुदावंद निर्वाह करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।